मेरी मॉम की ना हमेशा से ये इच्छा थी कि उनके बच्चे एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। इस वजह से उन्होंने मेरा और मेरे भाई का एडमिशन भी आईसीएसई बोर्ड में करवा दिया था। बट मेरा नसीब देखो, 9th स्टैंडर्ड में मुझे 34 आउट ऑफ 100 मिले थे, विच मीन्स मैं इंग्लिश में फेल हो चुकी थी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरे फैमिली ने जितने पैसे लगाए हैं मेरे एडमिशन में, जो भी मेरे को पढ़ाया लिखाया सब वेस्ट हो गया है। मेरे दोस्त वगैरह मेरा कितना मजाक उड़ाया करते थे, तो ये बात जो है ना कहीं मेरे दिल पे लग चुकी थी। तो मैंने इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बट मेरी इंग्लिश फिर भी इम्प्रूव नहीं हुई। मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि जो मेरी थिंकिंग लैंग्वेज है वो हिंदी थी, क्योंकि वो मेरी मदर टंग है। तो कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले मैं उसे हिंदी में सोचती थी और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। एंड मेरे को वर्ड्स भी क्लिक नहीं होते थे कि अरे इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। इन शॉर्ट मेरी वोकैबुलरी थोड़ी ख़राब थी। एंड ऑनेस्टली आई वॉज फेड अप विद दिस. But now I think I can speak pretty good spoken English, that too with decent pronunciation of each and every word. And for that, I tried these 5 weird tricks to help me improve my English fluency. If you are dealing with the same problem, then watch this video till the end to improve your spoken English as well. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपके कोई सिबलिंग्स है एंड आप डिसाइड करते हो कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आप लोग आपस में इंग्लिश में बात करोगे, देन वो सबसे बेकार आइडिया है। ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल काम नहीं करता। इंस्टेड ट्राई टू रीड अ बुक अलाउड। आई नो काफ़ी वियर्ड साउंड करता है, बट दैट्स व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट। जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैं बस ऐसी बुक्स को माइंड में पढ़ती थी, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि बुक्स पढ़ते पढ़ते मैं अपने ही ख्यालों में खो जाती थी और बुक्स पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता था। तब मैंने बुक को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना स्टार्ट किया, जस्ट लाइक दिस। Hence, to fight and conquer in all battles is not supreme excellence. Supreme excellence consists in breaking the enemy's resistance without fighting. इससे मेरा फोकस भी रहता था बुक पढ़ने पर एंड मेरी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हुई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिकल और वैलिड रीज़न है जो मैं आने वाले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कभी भी जब आप बुक को ज़ोर से पढ़ रहे हो तब एक अकेले कमरे में पढ़ो, किसी और को डिस्टर्ब ना हो या कोई आसपास वाले लोग आपको पागल ना समझे। एंड ये पर्सनल टिप है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जोर से पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाती है, आपको वर्बल टोन समझ आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाती है, तो इट्स गुड ओनली। वरना कई लोगों को अपने माइंड में भी बुक पढ़ना पसंद है। बट मेरी एक्चुअल इंग्लिश तो तब इंप्रूव हुई थी जब मैंने एमबीए की प्रिपरेशंस करनी स्टार्ट की थी। उसमें एक सेक्शन होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, जिसमें इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में सिखाया जाता है। तो जिस क्लासेस से मैं एमबीए की प्रिपरेशन कर रही थी उसमें ये एक बुक सजेस्ट की थी, इतनी मोटी बुक, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें इस बुक के बारे में पता होगा। ये एक अकेली बुक आपके वोकैबुलरी को इतना अच्छा बना सकती है। इसमें इंग्लिश के ओरिजिन वर्ड्स के बारे में बताया गया कि वो लैटिन, संस्कृत कहाँ से लिए गए हैं वो वर्ड्स, तो हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके बताया गया है, तो वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। बट ये बुक बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप बुक्स पढ़ के अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हो तो कुछ रिकमेंडेशंस मैंने अंडर ₹100 की बुक्स फॉर बिगनर्स के लिए एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक कर दूंगी यहीं कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको उसका लिंक, डू चेक इट आउट। ट्रिक नंबर 2, टॉक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई स्वेयर टू गॉड, मिरर वाले जितने भी ट्रिक्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पता नहीं क्यों ये इतने वियर्ड साउंड करते हैं, बट 100% इफेक्टिव होते हैं। आपको बस मिरर के सामने जाना है और इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, आई फील इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए इससे अच्छी ट्रिक मैं आपको नहीं दे सकती। आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, एक दिन का काम नहीं है ये। एंड अगर एंड में आपने अच्छी इंग्लिश बोली तो खुद को अप्रिशिएट करना मत भूलना। ये मेरी सबसे फेवरेट ट्रिक है, बट अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसमें आप खुद अपने आप से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो कोई बताने वाला नहीं है। तो इसलिए जो मेरी थर्ड वियर्ड ट्रिक है वो ये है, टू मेक फ्रेंड्स हु कैन स्पीक ओनली इन इंग्लिश और टॉक टू अ स्ट्रेंजर स्लैश फॉरेनर इन इंग्लिश। तो कॉलेज टाइम में ना मेरी एक फ्रेंड थी जो क्रिश्चियन थी एंड उसे हिंदी इतने अच्छे से समझ नहीं आती थी, तो जब मुझे उससे बात करनी होती थी तो मुझे हमेशा इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती थी। और उससे बात करते करते ही मेरी इंग्लिश इंप्रूव भी हो गई थी। और वो इतनी नॉन जजमेंटल और इतनी पोलाइट थी, अगर मैंने कभी कोई गलत सेंटेंस भी बोल दिया ना तो वो पोलाइटली मैं करेक्ट कर देती थी उसको कि दृष्टि ऐसे नहीं, इसको ऐसे कहना है, और वो मेरे को नए वर्ड्स भी सिखाती थी। बट ऐसे दोस्त मिलना, वो भी जब आपको उनकी ज़रूरत हो, थोड़ा मुश्किल है। Hence I found an English learning app called Cambly, जिसके ट्यूटर्स UK, US, कैनेडा बेस्ड हैं एंड दे आर सो फ्रेंडली एंड सपोर्टिव। वो आपके वीक एरियाज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे विदाउट इवन जजिंग यू। इनफैक्ट मैंने खुद उनके एक ट्यूटर से बात की है एंड दिस इज हाउ इट वेंट। Hello. Hi Hannah, how are you? Pretty good. How are you doing? I'm doing good. How's your Excellent. day? It's good. So, do I pronounce your name Drishti? Drishti, yes. Nice. Excellent.
Yeah, it's Saturday morning here still. I'm in Spain. What about you? I'm speaking from India, and it's Saturday afternoon here. And what part of India are you in? I'm in Mumbai, if you know. Like, have you been to India? No, but I love looking at maps, so Oh, I like to visualize where people are. that's wonderful, wonderful. सिर्फ स्पोकन इंग्लिश ही नहीं, अगर आपको बिजनेस इंग्लिश, आइल्स या ट्रैवल इंग्लिश भी सीखनी है देन कैमली गॉट यू कवर्ड. दे हैव अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, डू चेक देम आउट. एंड अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो किसी भी 3 महीने के प्लान में आपको 22% का डिस्काउंट मिलेगा आफ्टर यूजिंग द कोड 22 दृष्टि. सो घर बैठे बैठे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, बाय टॉकिंग टू एनी ट्यूटर फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. ट्रिक नंबर 4, वॉच इंग्लिश मूवीज एंड लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स. ये जो पॉइंट है इतना सैचुरेट हो चुका है कि आप जब भी किसी से पूछो कि भाई इंग्लिश कैसे इंप्रूव करते हैं, ये पॉइंट के बारे में तो वो बोलेगा ही बोलेगा. एंड आपको भी लगता होगा कि यार इंग्लिश मूवीज और सीरीज देख के तो मैं सिर्फ एफ वर्ड्स या गालियाँ ही सीख सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है. आप कौन सी सीरीज, कौन सी मूवीज देख रहे हो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. और अगर आप कुछ एजुकेशनल देखना चाहते हो तो आप स्पीचेस या इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटीज़ के. अगर आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट साइड में जाना है तो आप लेट नाइट शोज़ देख सकते हो. द टुनाइट शो बाय जिमी फैलन, वो मेरा सबसे फेवरेट है. उसके एपिसोड्स वगैरह यूट्यूब पे फ्री में मिल जाते हैं, आप वो चेक कर सकते हो. और फिर स्टार्ट में मैं रिकमेंड करूँगी आप सबटाइटल्स के साथ देखो, कैप्शंस के साथ देखो, फिर धीरे धीरे सबटाइटल्स भी हटा दो. और यही सेम होता है म्यूज़िक के साथ भी. आप अगर कुछ एजुकेशनल साइड में सुनना चाहते हो तो आप पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हो. किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके 3 सेंसेस का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहला होता है विजुअल्स, विच मीन्स जब आप कोई बुक को पढ़ते हो इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज को आप सीखना चाहो उस लैंग्वेज में, या आप मूवीज़ को देखते हो, सीरीज़ को देखते हो, पॉडकास्ट को भी देखते हो, तो आपके विजुअल्स एक्टिव हो जाते हैं. या सबटाइटल्स जो आपको दिखते हैं ना, तो उससे आपके विजुअल्स एक्टिव हो जाते हैं. सेकेंड सेंस होता है हियरिंग, जिससे म्यूज़िक से हो गया, या फिर जो पॉडकास्ट आप देख रहे हो उसी कोई सुन लो, इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी स्पीच आप सुन रहे हो वो, उससे आपकी हियरिंग सेंसेस भी एक्टिव हो जाती हैं. एंड थर्ड होता है स्पीकिंग. तो जैसे आप मिरर के सामने बोलना शुरू करोगे या जो आप बुक पढ़ रहे हो उसी को ही ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू करोगे तो आपके स्पीकिंग सेंसेस भी एक्टिव हो जाते हैं उससे. आपको ये सभी ट्रिक्स स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करेंगे. उनकी जो स्लैंग है और एक्सेंट है वो इंडियन इंग्लिश से काफ़ी अलग है, तो उसे कॉपी करने की कोशिश मत करना. सिर्फ सीखने की मेंटालिटी से या एंजॉय करने की मेंटालिटी से म्यूज़िक, मूवीज़ या पॉडकास्ट को सुनना देखना. ट्रिक नंबर 5, टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश. हम लोग ना हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ बात कर ही रहे होते हैं, कोई ना कोई सेल्फ टॉक तो हमारे दिमाग में चल ही रही होती है. एंड ये जो सेल्फ टॉक की लैंग्वेज होती है वो यूजुअली वो वाली लैंग्वेज होती है जो हमारी मदर टंग होती है, क्योंकि बचपन से हम उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते आ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज हमारी बहुत ही स्ट्रांग होती है. तो आपको क्या करना है कि थोड़े टाइम तक इनिशियली 10-15 दिन आपको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा खुद को, ताकि कि आप खुद से इंग्लिश में बात कर सको या जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो उस लैंग्वेज में बात कर सको. पर धीरे धीरे वो जो शिफ्ट है वो बहुत ही नेचुरल होता जाएगा. जस्ट बिकॉज आप मिरर में बात करना शुरू कर दोगे, आप बुक को थोड़ा ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दोगे, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो जाएगा. जब आप लेट नाइट शोज़, इंटरव्यूज़, स्पीचेस वगैरह ये सब इंग्लिश में सुनना शुरू करोगे ना, जितना ज़्यादा उतनी जल्दी आपकी थिंकिंग लैंग्वेज भी बदल जाएगी और ये बहुत ही नेचुरली शिफ्ट होगा. आपको फोर्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद को. मेरे अंदर भी वो शिफ्ट काफ़ी धीरे धीरे नेचुरली आया था. समझ लो मुझे 3-4 महीने कुछ लग गए थे. बट यही है कि जो आपकी थिंकिंग लैंग्वेज है वो 100% उसको चेंज करने की कोशिश मत करो कि उन्हें मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा, इंग्लिश में ही सोचूंगा. थोड़ी अपनी मदर टंग को भी इज्जत दो और उस भाषा को भी रखो अपने दिमाग में. बट हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा भी चेंज होने लग जाता ना तो समझ लो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. अगर इन 5 ट्रिक्स में से जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई भी आपको यूजफुल लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. कैमली के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक देम आउट एंड कूपन कोड को अप्लाई करना मत भूलना. लास्टली एक जस्ट छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगी कि लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो. अपनी सेल्फ वर्थ उससे अटैच करने की ज़रूरत नहीं है. एंड बी प्राउड ऑफ योर ओन मदर टंग. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मैं मिलूंगी आपसे अगले संडे विद अ न्यू वीडियो ऑन द न्यू टॉपिक. स्टे ट्यून्ड. सी यू सून. बाय.